प्रेस वार्ता की जा रही है। क्या मुद्दा है जो आज आपने यूट्यूब प्रेस क्लब पे आए हैं और प्रेस वार्ता कर रहे हैं? सर, एक नया संगठन का हम लोगों ने यहाँ पे गठन किया है। ऑलरेडी ये 2019 में गठन चल रहा है। आज नए सिरे से उसका पुनर्स्थापना की जा रही है और इसमें मूल मुद्दा हम लोगों का है एक कविता से के माध्यम से रहीम जी की कविता के माध्यम से मैं आपकी बात रखूँगा। ये एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन सींचहि मूल को फलहि फुलहि अघाए। हम लोगों को जो संविधान मानते हैं और जो नहीं भी मानते हैं उन सबके अधिकारों की रक्षा संविधान करता है। और वर्तमान में मुद्दा ये है कि संविधान को हानि पहुंचाने के लिए तरह तरह की संविधान विरोधी राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। किसी को संविधान नहीं मानना है तो किसी को संविधान बदलना है तो किसी को उसका मूल ढांचा बदलना है। इन चीज़ों को विरोध के लिए, इन चीज़ों को संवैधानिक और कानूनी तरीके से विरोध के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने संगठन बनाया है। हमारा मूल उद्देश्य है कि औरतों से लेकर महिलाओं और युवाओं को संविधान के प्रति जागरूक किया जाए और उनको संविधान प्रदत्त अधिकारों के बारे में बताया जाए ताकि संविधान की रक्षा जमीन सड़क से लेकर संसद तक की जा सके। हम अपनी आवाज़ हर मुद्दे पे आरक्षण से लेकर यूजीसी से लेकर और SC/ST एक्ट से लेकर विभिन्न तरह के जो मुद्दे हैं हम अपनी आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक। अभी संगठन का जो काम की बात की जाए तो किन किन जिलों में अभी हमारा प्रदेश व्यापी है, ठीक है। हमारे साथ बैठे हैं सत्येंद्र कुशवाहा जी, वुमेन, ये हैं, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप राहुल राकेश यादव जी हैं, इस समय आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और हम लोग आप आज ही संगठन का नए सिरे से गठन कर रहे हैं और पदाधिकारी हमारे आए सभी पदाधिकारियों को गठन करके उनको उनकी जिम्मेदारियां सौंप के उनको अभी ब्रीफ किया जाएगा। हम लोग ब्रीफ करेंगे सबको अपने अपने क्षेत्रों में क्या करना है और कैसे करना है, कैसे आगे संगठन काम करेगा। संगठन के जो मूल उद्देश्य हैं उनके बारे में बताया जाएगा। संगठन के जो कार्य हैं उनको कार्यप्रणाली को कैसे जब सतह पर उतारा जाए उनके बारे में जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है संविधान में संशोधन की बात करते हैं और कुछ लोग जो है उसको बदलने की सोचते हैं, तो इसको लेकर के आपका संगठन आगे क्या करता है? सर, इसका सबसे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम जनता को जागरूक करें, उनको इस महत्व को समझाएं कि संविधान उनके अधिकारों की रक्षा किस तरह कर रहा है, ठीक है। अगर न रहा, इनकेस न रहा तो उनको क्या नुकसान होगा, ताकि जनता को संविधान का महत्व समझ में आए। ये हमारा मूल मुद्दा है, जागरूकता लाना। ये मतलब देश के आखिरी व्यक्ति को के अंदर संविधान के प्रति जागरूकता लाना हमारा मूल उद्देश्य है। बाकी इसके रास्ते अलग अलग हैं जो हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग करें, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, बैठ के करके, छोटे छोटे मीटिंग करके, गांव में जाके, शहरों में जाके, गली में जाके, सोशल मीडिया भी। संगठन की बात की जाए तो आपका संगठन प्रदेश लेवल पे काम करेगा या राष्ट्रीय लेवल पे काम करेगा। फिलहाल हमारे पास संसाधन की कमी है तो हम लोग उत्तर प्रदेश के हर जिले से सभी जिलों में काम कर रहे हैं। ये संगठन पिछले 3 वर्ष से काम कर रहा है। मुझे लगता है कि अब संविधान को बचाने के लिए हम लोग को आगे आने की जरूरत थी। एक्चुअली आप देख रहे होंगे यूजीसी का मुद्दा जो सर्वव्यापी है, आज भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। अगर आप गांव में जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ भी आज भी संविधान के और अपने अधिकारों के लिए वो प्रयासरत रहें। अगर उसके लिए आंदोलन करने की जरूरत होगी तो हम उसमें करने के लिए तैयार रहेंगे। अभी आप देखेंगे यूजीसी सबसे बड़ा मुद्दा है,
आप विश्वविद्यालय में जाएंगे, विश्वविद्यालय में आज भी असमानता इस बात की है कि बच्चा अगर पढ़ने जाता है तो उसे पढ़ता है, उसको नंबर में कहीं कमी कर दी जाती है, उसके साथ पता जातिवाद भेदभाव होता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पता है बच्चे आके प्लेटफॉर्म पे नहीं कह पाते हैं, वो सारे मुद्दों को हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो संवैधानिक दायरे में रहकर हमें जो करना है, जो सारे मुद्दे हैं हम उसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। संविधान के विरोध में तो संसद में लगातार विपक्ष हमला कर रहा है, देश में भी तमाम उस पर चर्चाएं हो रही, लेकिन उसके बाद मौजूदा सरकार है तो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो न्यायिक व्यवस्था है उनके हाथ में, सारी संस्थाएं स्वयंसेवी उनके हाथ में। अब क्या होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका उदाहरण आपने नेपाल में देखा था। अगर जिस दिन जनमानस ने ये ठान लिया कि हमें चाहे न्यायिक व्यवस्था से अगर लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी हम लोग लड़ने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। संवैधानिक दायरे में रहकर न्यायिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। जिस दिन सारे व्यक्ति जागरूक हो जाएंगे कि हमारा ये अधिकार है, उसको लेने के लिए अगर सड़क पे आने की जरूरत पड़ गई तो सब सड़क पे आ गए जिस दिन, उस दिन पता है संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। जनजी कैसे आएंगे सामने? ये आपको जनजी दिख रहा है, आगे पीछे आप देख रहे हैं, सारे पता आपको नहीं लगता पूरे देश में इस तरह से संगठन बनाकर जो युवा वर्ग है उसको, जैसे नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वहाँ पर सांगठनिक तरीके से जनजी को तैयार किया गया, उसमें ढंग की भी आवश्यकता होती है। तभी तो युवा अपना घर छोड़कर आएगा, अपना परिवार छोड़कर सड़कों पर आएगा। क्या इसकी जरूरत नहीं पूरे देश में ऐसे संगठन बने? इसमें कोई दो राय नहीं कि आप सही कह रहे हैं। इसीलिए संविधान रक्षक सेना का निर्माण हो रहा है। जितने भी युवा हैं उनको हम लोग पहले जागरूक करने का प्रयास करेंगे, उनको संवैधानिक दायरे के बारे में बताएंगे कि संविधान में आपको ये, संविधान के दायरे में आपको ये दिया गया है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में है। जिस दिन उन सारे युवाओं को पता चलेगा कि संविधान में ये चीज निर्मित है या लिखा गया है कि आपका ये दायरा बनता है, उसको जब जागरूक करेंगे तो सब अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आगे आने का प्रयास करेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए सभी को पता है, संविधान भी पता है, लेकिन दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वो संविधान रक्षक सेना बांधने का काम करेगा। ये बताइए, आप 30 साल से आपका संगठन काम कर रहा है, कितने जिलों में जो है जो जुड़े हैं? मैडम, अभी लगभग 45 जिलों में हम लोग डोर टू डोर कंपेन कर चुके हैं। बहुत सारे युवा हम लोग के साथ चल रहे हैं और बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं। ये जो हम लोग का संविधान रक्षक सेना है, ये धीरे धीरे प्रगति की ओर है। आज सिर्फ और सिर्फ प्रेस वार्ता इस बात की हो रही है कि जो यूजीसी का मुद्दा है उसको हम लोग समानता लाने के लिए संविधान रक्षक सेना का